हेलो और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां हम मशीन लर्निंग के बारे में समझेंगे। मशीन लर्निंग यानी यंत्र अधिगम एक ऐसा फील्ड है कंप्यूटर साइंस का जिसमें हम एक मशीन को कुछ भी करने के लिए सिखाते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक एल्गोरिदम है मशीन का, तो उस एल्गोरिदम को हम बोलते हैं कि वो अलग अलग तरीकों से चीजों को पहचाने। जैसे कि अगर उसको एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई जाए और एक बिल्ली की तस्वीर दिखाई जाए, तो वो पहचानना शुरू करेगा कि एक कुत्ता कैसा दिखता है और एक बिल्ली कैसी दिखती है। और फिर खुद से अगली दफे बताएगा, एक तस्वीर अगर हम उसको देंगे और वो बताएगा कि ये तस्वीर कुत्ते की है या बिल्ली की। ये हम इसी मशीन लर्निंग के थ्रू करते हैं जनरली। तो मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक बुद्धि जो इंसानों ने बनाई है और मशीन को वो बुद्धि हम देते हैं सीखने के लिए। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो एक मशीन है वो कुत्ते और बिल्ली में फर्क करना पहचानती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम काफी सारी चीजें मशीन से पहचानने को दे सकते हैं एक मशीन को। ठीक। तो हम जनरली क्या करते हैं, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए हमारे पास एक डेटा प्रेजेंट होता है और हम वो डेटा मशीन लर्निंग को देते हैं। कोई हमारे पास एक एल्गोरिदम होगा और हम उस एल्गोरिदम को यही डेटा प्रोवाइड करते हैं। डेटा प्रोवाइड करना, जब हम एल्गोरिदम को देते हैं तो एल्गोरिदम इस डेटा से सीखता है। मतलब वो इस डेटा से लर्न करता है। जैसे हम कुत्ते और बिल्ली का डेटा देंगे एल्गोरिदम को, तो वो पहचानना शुरू करेगा कुत्ता कैसा दिखता है और बिल्ली कैसी दिखती है। इस डेटा को जो हम एल्गोरिदम को देते हैं, इस डेटा को हम ट्रेन डेटा कहते हैं और ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ट्रेनिंग मतलब हम सिखाते हैं डेटा को। तो ये डेटा जिससे एल्गोरिदम एक सीखता है, इसी वजह से उसे ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। उसके बाद हम एक और डेटा लेते हैं जिस डेटा से हम देखते हैं कि एल्गोरिदम ने क्या सीखा। ठीक। और ऐसे डेटा को हम टेस्ट डेटा कहते हैं, क्योंकि हम एग्जाम ले रहे हैं एल्गोरिदम का कि एल्गोरिदम ने कितना सीखा। ये एकदम ऐसी ही चीज है जैसे अगर हम एग्जाम देने जाते हैं किसी चीज का, तो पहले हम कुछ हमारे पास मटेरियल होता है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक। वो मटेरियल हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है। हम उस मटेरियल से सीखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। उसके बाद जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे एग्जाम पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारा टेस्ट लिया जाता है कि हमने अपना जो मटेरियल से कैसे सब कुछ सीखा है। जितने ज्यादा मार्क्स उतना अच्छा हम सीखे हैं। उसी तरह जितना ज्यादा अच्छा स्कोर इस एल्गोरिदम का होगा, उतना अच्छा एल्गोरिदम ने सीखा है ट्रेनिंग डेटा। ठीक। और इसी अच्छे स्कोर की वजह से अगली बार जब हम इसको और नया नया टेस्ट डेटा देंगे, वो हर एक टेस्ट डेटा अच्छे से उसका आंसर दे सकेगा। जैसे अगर हम इसी कुत्ते और बिल्ली के एग्जाम्पल लें, तो अगली बार जब हम उसको एक कुत्ते और बिल्ली की इमेज दिखाएंगे, तो वो हर इमेज को अच्छी तरह पहचानना शुरू करेगा कि एक कुत्ता कुत्ता है, एक कुत्ता बिल्ली है। 10 में से लगभग 9 पिक्चर्स को अगर वो अच्छे से पहचानता है तो हम बोलेंगे एल्गोरिदम सही है। यानी वो एक इमेज को ये कहेगा कि कुत्ते की इमेज को वो बिल्ली पहचानेगा, बिल्ली की इमेज को वो कुत्ता पहचानेगा। तो 10 में से 9 को भी अगर वो सही पहचानेगा, एल्गोरिदम अच्छा माना जाता है। याद रखिएगा, जो वो 10 में से हम 9 की बात कर रहे हैं, अ, जो एक गलत वो पहचानता है, उस गलती को मशीन लर्निंग में एक्सेप्ट किया जाता है। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है क्योंकि वो एक फिर भी एक मशीन है, वो एक इंसान नहीं है जो वो पहचान रहा है। ठीक। तो इस तरह हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है। एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब ऐसे मान सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें से एक छोटा हिस्सा मशीन लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक आर्टिफिशियल बुद्धि, जस्ट एक इंटेलिजेंस है, एक बुद्धि है, समझ है। ये पूरा एक एल्गोरिदम है जो कोई काम करता है।
तो ये मशीन लर्निंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, लेकिन इस मशीन लर्निंग के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भी हिस्से हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंसानों की लैंग्वेजेस समझता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स इंसानों की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, उन्हें इंग्लिश या हिंदी या कोई भी और भाषा समझ नहीं आती है। तो एनएलपी एक ऐसा हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसकी वजह से हम इंसानी लैंग्वेज समझ सकते हैं। ठीक। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो जनरली मशहूर जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो है रोबोटिक्स। रोबोट्स अगर आपने देखे होंगे तो रोबोट्स की जो इंटेलिजेंस होती है, मतलब एक रोबोट उठता है बैठता है, उसको समझ कैसे आती है कि मुझे आगे चलना है या रुकना है, वो समझ वो बुद्धि जो है वो एआई का हिस्सा है। उसके अलावा उस रोबोट का जो स्ट्रक्चर है, उसकी हाथ पांव टांगे सब कुछ, वो कोई और फील्ड बनाता है, मतलब उसका इस एआई से लेना देना नहीं है, उसकी बस बुद्धि एआई है। और भी बहुत हिस्से हैं, कंप्यूटर विजन है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक पार्ट है। बहुत सारे हिस्से हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ऐसा ही एक हिस्सा मशीन लर्निंग है। ठीक। तो ये फर्क है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो अगर इसकी हम लोग स्पेसिफाई करें क्या क्या फर्क है, जैसे यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें मशीन लर्निंग के अलावा और भी बहुत चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। एक मशीन लर्निंग का लिमिटेड काम होता है, क्योंकि इस एल्गोरिदम को हम जो सिखाएंगे वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बस उतना ही करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी जगह काम आता है, विजन्स में, एनएलपी में, रोबोटिक्स में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजंस लेता है, जैसे एक रोबोट है वो उसका डिसीजन लेना कि मैं बैठूं, मैं उठूं, मैं चलूं, ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करते हैं। जबकि मशीन लर्निंग सिर्फ एक तरीका पहचानता है, कुत्ता कैसा दिखता है, बिल्ली कैसी दिखती है, वो उसका एक पैटर्न पढ़ेगा और उसके बेसिस पे हमें आगे प्रिडिक्शंस देगा। तो ये फर्क आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या अंतर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। ओके, थैंक यू वेरी मच।